लेकिन स्वर्ग कौन जाएगा, नर्क कौन जाएगा? तो पद्म पुराण सृष्टि खंड अध्याय 46 श्लोक 131 में लिखा है कि जो लोग यहाँ बैठे हैं इनमें कितने लोग स्वर्ग से आए हैं और स्वर्ग में ही जाएंगे, पक्की पहचान। और कौन लोग नरक से आए और नरक में गए हैं। अब पढ़ रहे हम और अपनी अपनी कैटेगरी देखो। उत्तम प्रकृति के जो लोग दान करते हैं, जैसे आप 12 केला नहीं लाइए ना, 1 लाइए। अब बात समझ गए? जरूरी नहीं कि 50 सेव चढ़ाना है, 1 सेव चढ़ाइए, लेकिन पूरे भिंड में सबसे महंगो उत्तम दान। भाई किसी को भी कुछ देना है तो भले ही 1 रूमाल दे दो, लेकिन उत्तम प्रकार का 1, तो उत्तम दान करने वाले। दूसरा, चाहे शत्रु हो, चाहे अपना हो, चाहे पराया हो, किसी से भी मीठे वचन ही बोलना, कभी कटुता का भाव नहीं रखना, शत्रु भी हो तो भी। तीसरा, सदैव भगवान का पूजन यजन करता रहे, सदैव, और जितने भी मंदिर दिन में मिले सबको प्रणाम करता रहे। और चौथा, गौ, ब्राह्मण, वेद, सती, इन नारियों को संतुष्ट करे। इतने कार्य जो नित्य प्रत करता है वह स्वर्ग से ही आया, इधर बैठा है और स्वर्ग में ही जाएगा। अब नरक वाले देखो, कंजूस, हर मामले में कंजूसी, हर मामले में कंजूसी, वो नरक से ही आया है और नरक में ही जाएगा। अपने भाइयों की, पिता की, माता की निंदा करने वाला, स्वजन निंदा करने वाला, सदैव गंदे कपड़े पहनने वाला, नीच व्यक्ति से मित्रता करने वाला, अत्यंत क्रोध करने वाला, कटु वचन बोलने वाला, पद्म पुराण सृष्टि खंड कहता है कि ऐसे व्यक्ति नरक से ही आए हैं और नरक में ही जाएंगे। अब अपनी अपनी कैटेगरी देखो।